नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एचएन की ज्योतिष पाठशाला पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज आपके लिए लाया है एक नया कार्यक्रम बनाकर। और कार्यक्रम ये है कि कुछ विशिष्ट योगों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और विशिष्ट योग यदा कदा किसी न किसी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते रहते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं और जो लोग नहीं रखते हैं परंतु सुनते हैं कि ये योग क्या हैं, तो उन योगों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस तरह से किस प्रकार से ये योग बनते हैं, उनका बनने का क्या मुख्य कारण है और कौन सा ग्रह किस योग बनने के लिए उत्तरदायी है, तथा उन ग्रहों का और उन योगों का हमारा मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। तो जब तक मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, चर्चा के माध्यम से आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, फीडबैक देना ना भूलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इस वीडियो में मैं सरल भाषा, सरल ज्ञान और सरल विधि के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सा योग क्या है और उनका फल कैसे प्राप्त होता है, उनके फल क्या क्या होते हैं, इन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं अनफा सुनफा दुर्धरा तथा केमद्रुम योग के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा अनफा सुनफा दुर्धरा तथा केमद्रुम योग के बारे में, और कई बार यदा कदा कई स्थानों पर चर्चा भी आती होगी। जब आप अपनी जन्म पत्री को पंडित जी के पास ले जाते हैं तो पंडित जी आपकी जन्म पत्री को देखते ही बता देते हैं कि आपकी जन्म पत्री में अनफा सुनफा दुर्धरा या केमद्रुम किसी एक योग की रचना हो रही है और उससे संबंधित फल भी बताते होंगे। हो सके कि पंडित जी योग का नाम तो लेते हैं परंतु फल नहीं बताते हैं, जिससे आप दुविधा में रहते हैं कि इन फलों का क्या परिणाम है, ये फल कैसे प्राप्त होते हैं तथा आपके लिए ये फल कितने महत्वपूर्ण, शुभ हैं तथा कितनी अशुभ हैं। तो आज मैं इन्हीं अनफा सुनफा दुर्धरा तथा केमद्रुम जैसे 4 योगों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में अनफा सुनफा दुर्धरा तथा केमद्रुम योग बन रहे हैं तो किस योग के व्यक्तियों के लिए क्या फल होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। जो जन्म समय में चंद्रमा से सूर्य के बिना द्वादश यानी 12वें स्थान में 5 ग्रह व कोई एक ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में अनफा योग का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय स्थान में 5 ग्रह या कोई एक ग्रह स्थित हो तो शुनफा नामक योग बनता है। और ठीक द्वितीय और द्वादश में हो तो दुर्धरा नाम का योग बनता है, तथा द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम नामक योग बनता है। जो चंद्रमा ग्रह युक्त हो अथवा केंद्र में हो तो केमद्रुम योग का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। अब मैं बात करूंगा प्रत्येक योग के फल के बारे में। नंबर 1, अनफा योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में अनफा योग का निर्माण हो रहा हो तो वह व्यक्ति निरोगी, सुशीलवान, भोगी, सौख्य युक्त, कृतिमान होता है। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में
सुनफा योग बन रहा हो, विराजमान हो, तो इस योग में व्यक्ति अपने पौरुष यानी बल से धन एकत्रित करने वाला, कर्म करने में राजा जैसा होता है। नंबर 3, दुर्धरा योग। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दुर्धरा नामक योग बन रहा हो तो वह अपने प्रियजनों को भोगने वाला, सुखी, वाहन वाला, दानी तथा अच्छे सेवकों वाला होता है। ठीक इसी प्रकार नंबर 4, केम द्रुम योग। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केम द्रुम योग बनता हो तो इस योग में यदि वह राजा का पुत्र भी पैदा क्यों न हो तो वह अति मलिन, सुखहीन, दरिद्र, दुखी तथा अपने कुल के अनुचित कर्म करने वाला, दूसरों का काम करने वाला, दुष्ट स्वभाव व धनहीन व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं अनफा आदियों का विशेष फल। यदि इन योगों में किसी व्यक्ति की कुंडली में योग कारक मंगल हो तो उद्योगी, वह व्यक्ति क्या होगा? उद्योगी, बिजनेसमैन, धनी, धनवान, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज दिमाग का, असीमित कर्म करने वाला, बहुत सारे कार्यों को करने वाला, शौर्यवान, उदार हृदय, कृपालु होता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इन योगों के अंतर्गत बुध योग करता हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, विचारशील, चतुर, धनी, सुंदर वाणी वाला एवं ख्यातिमान व्यक्ति वह होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पूर्व में बताए गए मेरे द्वारा योगों में बृहस्पति योग करता हो तो वह अनुवान, धर्म में तत्पर, अनेक सुख से युक्त, राज्य से सम्मानित व्यक्ति होता है। यदि शुक्र योग करता हो किसी व्यक्ति की कुंडली में तो विषय भोगों से युक्त, स्त्रियों में लोलुप, धन संग्रह करता वह व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं कि यदि पूर्व उल्लेखित योगों में यदि शनि योग करता हो तो दूसरों की ऐश्वर्य, घर, मकान, स्त्री, वाहन, परिवार का भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कई प्रकार के कर्म करने वाला, बहुत सेवकों का मालिक वह व्यक्ति होता है। तो मित्रों, दोस्तों, यह थी अनफा, सुनफा, दुर्धरा तथा केम द्रुम योगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको सरल भाषा, सरल विधि एवं सरल ज्ञान के माध्यम में मैंने आपको यह जानकारी प्रदान की। आशा है आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और पसंद आई होगी। तो आपसे एक बार पुनः लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने का अनुरोध है। आप भूलिए नहीं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।